Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। चलो मैं शुरू करते। देखो, हम बात कर रहे थे जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में हम लोगों ने पहले क्या निकाला, पहले श्रोडिंगर को सोल्व करके वेव फंक्शन निकाला, उसके बाद हम लोगों ने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है। हर सिस्टम में हम लोगों ने यही किया है। क्या किया है भाई? सबसे पहले वेव फंक्शन निकाला है, फिर उस वेव फंक्शन को प्लॉट किया है साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एस, साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एस, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एक्स, साई एंड साई स्क्वायर वर्सेस एक्स प्लॉट की बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं। ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन आप लोगों ने निकाला है, वो आपके पास है साई नोट एक्स इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है भाई, ठीक है। यहां देखिए, मुझे क्या करना है? मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। किसके वर्सेस एक्स वर्सेस साई। ऊपर है साई और इधर है प्लस एक्स इन्फिनिटी तक, और यहां पर माइनस इन्फिनिटी तक, और ये क्या है? एक्स, इधर भी एक्स, दोनों साइड एक्स। देखो भाई, यहां पर क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0। एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि सबसे पहले तो मुझे क्या देखना होगा? मुझे देखना होगा कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। जब मैं x बराबर 0 रखता हूं तो साई नॉट 0, x की जगह 0 रख दिया भाई। देखो यहां पर ये आएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, ये आएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। क्लियरली यही वैल्यू आएगी, क्योंकि पीछे x को 0 रख दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? पीछे वाला 1 हो जाएगा, यही बचेगा आपके पास। इसके बाद अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू प्लस वन की, तो साई नोट 1 जो है वो हो जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा बाई 2। जब x को 2 रखोगे तो साई नोट 2 हो जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस x की जगह 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2 बीटा। जब ऐसे ही बढ़ते x को इन्फिनिटी रख दोगे तो साई नोट इन्फिनिटी बन जाएगा 0, और होना भी चाहिए 0, क्योंकि क्वांटम कहती है कि ऐसा वेव फंक्शन आपका होगा जो बाउंड्री कंडीशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई करता होगा। ऐसा वेव फंक्शन होना चाहिए जो बाउंड्री कंडीशंस को क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो। तो यहां पर भी आपका वेव फंक्शन ऐसा है जो बाउंड्रीज पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जब मैं x की वैल्यू को -1 रखता हूं तो साई 1 -1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा बाई 2। क्योंकि -1 रखो चाहे +1 रखो, ये तो क्या है? x का स्क्वायर है। ये तो क्या है भाई? x का स्क्वायर है। इसी तरीके से जब आप वैल्यू को रखोगे 2, तो 2 में भी वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी। 2 में भी वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आ जाएगी। x इज इक्वल टू -2 साई नोट आएगा भाई, साई नोट -2 बीटा बाई पाई की पावर, क्योंकि x का तो स्क्वायर है ना, -2 बीटा। जब आप x को माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो साई नोट माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि जब आप x को 0 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। इसके बाद एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है। देखो ये रहा, ये इस वाली वैल्यू को घटा देगा, ये इस वाली वैल्यू को और ज्यादा घटा देगा। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से प्लस जा रही है या माइनस जा रही है, तो फंक्शन कैसा डिके कर रहा है? फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो आप देखोगे ग्राफ कैसा आ जाएगा? ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो ग्राफ आ जाएगा ऐसा, और इधर से भी ग्राफ आ जाएगा ऐसा।
इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, दोनों साइड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। और एक बात यहां पर ध्यान रखोगे, मिलेगा कहां पर जाकर, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। मिलेगा कहां पर जाकर, इन्फिनिटी पर जाकर आपको मिल जाएगा साई नॉट, साई नॉट। तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो है बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। इस तरीके से आप फंक्शन को प्लॉट कर सकते हो, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। ये रहा वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये कहना चाहता है कि जब आप किसी भी स्प्रिंग को ऐसे ऑसिलेटर मानोगे, जब कोई स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करता होगा, तो वो अपना मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या करेगा, स्पेंड करेगा। मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करेगा भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर स्पेंड करेगा। अभी के लिए इतना ही देख लो भाई, आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। और अगर आप साई स्क्वायर का कहते हो तो दोनों को कंबाइन बना देता हूं। ये देखिए भाई, अगर ये साई का ग्राफ है, अगर ये साई का ग्राफ है तो साई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बन जाएगा, साई स्क्वायर में वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी ऊपर, और डीके कैसा हो जाएगा, डीके और जल्दी हो जाएगा, और डीके और जल्दी हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आ जाएगा। दिस इज साई स्क्वायर एंड दिस इज साई। ऊपर साई, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। इस तरीके के कर्व आपको देखने को मिलेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं। अगर स्क्वायर होता नेगेटिव कहां चली जाती, पॉजिटिव चली जाती। तो ये ग्राफ है किसका, साई नॉट वर्सेस एक्स, साई नॉट स्क्वायर वर्सेस एक्स। देख लीजिए भाई, किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो। सिंपल सा ही ग्राफ था, बहुत सिंपल ग्राफ था। जल्दी से करेक्ट हो जाइए। हाँ, कनेक्ट तो हो ही चुके बोल के। किसी को डाउट है क्या यहाँ पर? किसी को भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। हाँ सूर्यांश, इसको गॉसियन कर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, गॉसियन कर्व बोलते हैं, बिल्कुल सही है। गॉसियन कर्व भी बोलते हैं इसको, गॉसियन कर्व। वो फिजिक्स की टर्म है, हमारी टर्म नहीं है। गॉसियन वेव फंक्शन आते हैं फिजिक्स में, हमारी टर्म नहीं है। जो दोनों साइड सिमेट्रिकली डिवाइड हो और घट रहा हो, दैट इज गॉसियन कर्व। ये किसका ग्राफ है, ये e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। कोई बात नहीं, वहां तक हमें जाना ही नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। थोड़ी सी आगे की बात हो जाएगी, वहां तक हम जाते ही नहीं। ठीक है, गॉसियन कर्व इसको बोलते हैं। देखिए भाई, अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वेव फंक्शन जो हो कैसा है भाई आपके पास, साई 1 एक्स इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा एक्स ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। निकाला था पीछे वाली क्लास में। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा, साई 1 0। देखो भाई, अरे देख भाई देख, ये देख 0 है, यहाँ पर x है ना, तो ये 0 बन जाएगा फंक्शन। 0 पर क्या हो गया, 0 हो गया। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पर साई 1 1 इज इक्वल टू, देखो भाई यहां 1 रखूंगा और वहां भी 1 रखूंगा, तो ये बनेगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा ई की पावर माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा ऐसा। इसी तरीके से जब तू इसमें रखेगा -1, तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, इधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, -1।
तो ये बन जाएगा साई 1 माइनस 1 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 √2 बीटा। x की जगह -1, दिस इज नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, ये बनेगा e की पावर माइनस बीटा बाई 2। हो गया। इसी तरीके से जब x को 2 रखोगे तो ये बनेगा साई 1/2 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। देखो भाई यहां पर x की जगह 2 तो 2√2 बीटा बन जाएगा, 2√2 बीटा e की पावर, ऊपर 2 का स्क्वायर 4, e की पावर -2 बीटा। आगे बढ़ेगा तो यहां लिखेगा इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 0। 0 क्यों? e की पावर -इन्फिनिटी 0, 0 इंटू समथिंग 0। यहां भी अगर x को -2 रखेगा तो ये बन जाएगा साई 1 -2। देखो भाई बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, ये रहा x, तो ये आ जाएगा भाई माइनस बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 2√2 बीटा e की पावर -2 बीटा। आगे जब बढ़ते हैं बहुत आगे बढ़ जाते हैं और ये बन जाता है फिर 0। इस तरीके की वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी, इस तरीके की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ आएगा भाई इस तरीके से। देखो यहां पर तो नेगेटिव वैल्यूज भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। देख लो एक बार, देखो 0 पर तो 0 है, साई 1 x इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी, ये रहा भाई ऊपर की तरफ x। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देखो भाई ये भी कैसा ग्राफ है, जैसा हाइड्रोजन एटम में ग्राफ आया था रेडियल, वैसा ही ग्राफ है। देखो क्या हो रहा है, किस तरीके का ग्राफ है। देखो y इंटू ये y है पूरा का पूरा, और पीछे e की पावर -y है, y स्क्वायर है, तो ये y इंटू e की पावर -y स्क्वायर है। जब तक y डोमिनेटिंग रहेगा, ध्यान से सुनना भाई, पॉजिटिव वैल्यूज में जब तक जो आगे वाले, जो क्या बोलते हैं इसको, जो आगे लिखा था उसको क्या बोलते हैं, परफिक्स, जब तक परफिक्स डोमिनेटिंग रहेगा तब तक ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। और जब जो एक्सपोनेंशियल है वो डोमिनेट करना शुरू करेगा तो वो पहले वाले का खेल खत्म कर देगा। तो इधर की साइड ग्राफ आएगा ऐसा, और नीचे की साइड भी जब तक आगे वाला डोमिनेटिंग है नेगेटिव, और फिर उसके बाद पॉजिटिव की तरफ अप्रोच। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर नेगेटिव वैल्यू। दिस इज x बराबर 0, x बराबर 0, ये है x बराबर 0। ये तो मैंने वैसे लगा दिए हैं फालतू में ही। ये रहा, इसका साइज स्क्वायर बनेगा ऐसे। देखो ये तो जनरलाइज ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। अगर स्क्वायर की बात करोगे तो ये बनेगा भाई ऐसे, नेगेटिव वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है। दिस इज साई स्क्वायर, साई 1x स्क्वायर, साई 1x स्क्वायर, दिस इज साई 1x स्क्वायर। दोनों वैल्यूज कहां चली जाएंगी, पॉजिटिव चली जाएंगी। इसी तरीके से अगर ऊपर वाली स्टेट का साइज स्क्वायर बनाओगे, तो कैसा बन जाएगा भाई, ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले का ऐसे आएगा और फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये किसका है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का है, पर इधर तक हम जाएंगे, बहुत है। अब मुझे क्या निकालना, देखो ग्राउंड स्टेट में जो मुझे पता था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, x = 0 पर है। ग्राउंड में तो मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, 0 पर है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 0 पर नहीं है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। अलग अलग वैल्यूज पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है।
तो मैक्सिमा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टू फाइंड द मैक्सिमा, टू फाइंड द मैक्सिमा, मैक्सिमा निकालने के लिए आपको d बाई डी एक्स साई 1x स्क्वेयर, साई 1x स्क्वेयर को जीरो करना होगा, जीरो करना होगा। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाकर आप मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो भाई आ जाएगा, अब आ जाएगा, देखो इजी है अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं। ये रहा भाई साई 1 स्क्वेयर एक्स, देखो भाई बीटा अपॉन पाई, बीटा अपॉन पाई, इसका स्क्वायर ये हाफ बन जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई बीटा अपॉन पाई की पावर हाफ, 2 बीटा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 सॉरी 2 बीटा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखो ये वाले टर्म कांस्टेंट बाहर आके 0, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे देखने में मुश्किल लगता है बस, लेकिन जब करोगे बहुत इजी है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, पीछे वाला एज इट इज, उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज और पीछे वाले का एज इट इज, और उसके बाद -2 बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर एक्स भी है दोनों में, तो यहां रह जाएगा 2, यहां रह जाएगा 2, यहां रह जाएगा 2 माइनस, बल्कि 2x ही छोड़ लेता हूं, 2x छोड़ 2x प्लस माइनस 2 बीटा एक्स की पावर 3, 2 बीटा एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0। 2 भी कॉमन आके 0, यहां बच जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, बीटा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट बीटा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट बीटा। ये क्या है भाई, ये 1 अपॉन रूट बीटा है और ये माइनस 1 अपॉन रूट बीटा है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलो भाई, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलिए किसी को डाउट है तो। बोलिए बोलिए बोलिए। अम्बेश्वरी मिश्रा, सिंपली मैंने क्या किया है, ये वाला फंक्शन का अगर आप बनाया, ये वाला फंक्शन अगर आप बनाया, फिर इसका स्क्वायर बना दिया, क्योंकि ये साई स्क्वायर बताता है सबको, साई कुछ नहीं बताता है। तो फिर मैंने इसके बाद क्या किया, क्वेश्चन वही, एक्स एवरेज पी एक्स एवरेज क्या होगा, मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, कितने मैक्सिमा होंगे, कितनी नोड होंगी। अभी मैं आपको बता दूं, आपको बस कॉपी पढ़नी है, क्वेश्चन करने, बात खत्म, कुछ नहीं करना ज्यादा, ऐसा ही आएगा। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन ऑफ, वी यूज द कंडीशन मैक्सिमा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है भाई, आगे मूव ऑन करता हूं। अब मैं बात करता हूं फीचर्स ऑफ, जैसे बॉक्स के फीचर पढ़े थे वैसे इस बेचारे के भी पढ़ लेते हैं, जैसे बॉक्स के फीचर पढ़े थे इसके भी पढ़ लेते हैं भाई, इसके भी पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, पहला भाई, सबसे पहला नंबर ऑफ नोड्स, या फिर सबसे पहला भाई
देखो सबसे पहले की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर एक वेव फंक्शन ड्रॉ करता हूँ। देखो अगर क्लासिकल एसएचओ की बात करूं तो क्लासिकल कैसे आता है, क्लासिकल होगा ऐसे, क्लासिकल का मोशन होगा ऐसे, इस तरीके से होगा सिंपल पेंडुलम का मोशन, इस तरीके से होगा ना सिंपल पेंडुलम का मोशन। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये क्लासिकल ऐसा ही आएगा, क्लासिकल पेंडुलम का मोशन ऐसे होता है, ये क्लासिकल एसएचओ है, ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट बात करूं, क्वांटम मैकेनिकल की ग्राउंड स्टेट बात करूं तो कैसे आता है, वो ऐसे आता है, वो ऐसे आता है दोनों साइड। ये कौन है, ग्राउंड स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ, ठीक है भाई। अब क्लासिकल में क्या होगा, देखो क्वांटम में तो साफ साफ दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल क्या कर रहा है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, x इज इक्वल टू 0 पर सरिता ढिल्लो, अरे भाई x क्यूब में क्या हो गया इसमें, देखो देखना एक बार, अरे x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, सूर्यांश कश्यप स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक्स का प्रूफ है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो कहा वो सच कहा है, वो उसका प्रूफ बताती है। देखो भाई यहां पर देखो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ कहता है कि मैक्सिमम टाइम पार्टिकल कहां स्पेंड करेगा, इक्विलिब्रियम पे ऊपर स्पेंड करेगा। जैसे पार्टिकल इक्विलिब्रियम से दूर जाना शुरू होगा तो वो वाइब्रेशन के दौरान वहां ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल जो एसएचओ होता है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, सॉरी क्वांटम वाला कहता है 0 पर, लेकिन यहां पर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। और यहां पर जाकर पार्टिकल एक बार रुक जाता है, यहां पर जैसे पेंडुलम यहां तक आएगा एक बार यहां पर रुक जाएगा, जब यहां पर रुक जाएगा तो इसका मतलब यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ज्यादा टाइम, सॉरी ज्यादा, एक मिनट रुको यार, मैं एक बार इसको बना लो डायग्राम को, दिक्कत ही हो जाएगी कुछ ना कुछ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो भाई एक बार क्लासिकल को देखो, यहां पर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, बीच वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, यहां पर क्या मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। और यहां पर जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे ही मोशन बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी से यहां से निकल के उधर चला जाएगा। तो यहां पर क्या होता है भाई, क्लासिकली पार्टिकल स्पेंड मैक्सिमम टाइम एट इक्विलिब्रियम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, at extreme position. However, from the plot of psi square, psi naught square versus x, ground state क्या है भाई, that is ground state. Quantum mechanics prove that in ground state particle spend maximum time at equilibrium position। और दोनों रिजल्ट क्या हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों रिजल्ट क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों ही रिजल्ट क्या हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी। आई बात समझ में, दोनों ही रिजल्ट क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्वांटम कहती है जब पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम होगी, जब पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम होगी तो मैक्सिमम टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ही स्पेंड करेगा। सबसे कम एनर्जी मतलब वो ग्राउंड स्टेट में होगा। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो साइडों में शिफ्ट होना शुरू कर देगा। इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। यहाँ देखो ये आता कैसे है। अगर क्लासिकल वाले की बात करूं, क्वांटम का तो हम लोगों ने फंक्शन से ड्रॉ कर दिया। क्लासिकली का मतलब क्या होता है, देखो पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन किसे कहते हैं, कि यही वाला मोशन क्यों रिप्रेजेंट करता है। देखो भाई ध्यान से देखना, आपने क्या कर दिया, आपने एक स्प्रिंग लिया, एक स्प्रिंग आपने एक स्प्रिंग लिया है, ठीक है, आपने एक स्प्रिंग लिया है इस तरीके से, जिसके ऊपर एक मास फिक्स है।
एक m1 मास है, एक साइड तो फिक्स है और एक साइड मास अटैच्ड है, मास अटैच। ठीक है भाई। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होगा? हाँ, क्लासिकल में तो स्टेट की बात ही नहीं होती भाई, क्लासिकल में तो स्टेट की बात ही नहीं होती। सूर्यांश क्लासिकल स्टेट की बात ही नहीं करता। ध्यान से देखना भाई, यहां पर बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं तुम लोगों को। देखो भाई, यहां पर मैंने ये वाला एज फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अभी नॉर्मली जो आपका पार्टिकल है वो यहां तक ऐसे है, यहां तक है, यहां तक, ठीक है, यहां तक है, यहां तक। आपने इसको स्ट्रेच कर दिया यहां तक, आप इसको लेकर आए यहां तक। आप यहां पर m मास लगा हुआ है, यहां पर m मास लगा हुआ है, m मास। आप इसको यहां तक लेकर आए, यहां तक लेकर आए आप इसको, यहां तक। ये कहां तक वापस आएगा? यहां तक। आप इसको और यहां तक लेकर आए, ये वापस बैक यहां तक आ जाएगा। आप इसको और आगे तक लेकर आए, ये वापस कहां तक आ जाएगा? यहां तक आ जाएगा, यहां तक। इसी को तो कहते हैं हुक्स लॉ, इसी को तो कहते हैं हुक्स लॉ। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, देखो भाई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये शुरुआत में कोई स्ट्रेन है ही नहीं, आपने खींचा ही नहीं स्प्रिंग को, फिर आपने स्प्रिंग को यहां तक खींच दिया, यहां तक। तो ये वापस कहां तक आ जाएगा? ये वापस आ जाएगा और पीछे तक। आपने स्प्रिंग को और दूर तक खींच दिया, ये वापस और पीछे आएगा। आपने स्प्रिंग को और दूर तक खींच दिया, ये वापस और दूर तक बैक आ जाएगा। एंड दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे क्या कहा जाता है? पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन। और हाफ के एक्स स्क्वायर को जब आप बनाओगे तो ये पैराबोला की ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसीलिए क्लासिकल में ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है। बोलो भाई, बोलो, किसी को डाउट है? इसीलिए क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसा होता है। क्वांटम कहती है, देखो क्लासिकल में तो एनर्जी लेवल की बात ही नहीं होती, लेकिन क्वांटम कहती है कि जब एनर्जी मॉलिक्यूल की सबसे कम होगी, वो ग्राउंड स्टेट में होगा, तो वो मैक्सिमम टाइम यहां पर ही रहेगा, वो मैक्सिमम टाइम इस स्टेट में रहेगा। ये कहना चाहता है वो। जब सबसे कम एनर्जी होगी तो वो यहां पर ही रहेगा, वो साइडों में जाने की कोशिश नहीं करे। एनर्जी ही कम है उसके पास, वो खींच ही नहीं पा रहा मॉलिक्यूल को, ऐसे दो मॉलिक्यूल ऐसे खींच ही नहीं रहे। ये किसकी बात हो रही है? क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसको मानता है? डायटोमिक को मानता है। हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है एक स्प्रिंग से, और क्लोरीन खींच रहा है उस साइड, हाइड्रोजन फिक्स है, या फिर क्लोरीन फिक्स और हाइड्रोजन खींच रहा है इस साइड। ये मतलब होता है क्लासिकल। जब क्लासिकल की बात होगी तो यहाँ क्लोरीन लिख दूंगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दूंगा, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना जा सकता है, कुछ अप्रोक्सीमेशंस मान के। ये मतलब होता है भाई इसका। अगर समझ में आया हो तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ता हूं, दोबारा बताता हूं। हाँ, मैथ यूज इसलिए करते हैं सूर्यांश, ताकि हम लोगों को उसको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है। रियलिटी में मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे पोजीशन है, ऐसे वाइब्रेशन और तेज वाइब्रेशन। देखो ये वाला मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर खींचा इधर तक आएगा, और दूर खींचा और दूर तक आ जाएगा, और दूर खींचा और दूर तक आ जाएगा। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब एनर्जी बढ़ेगी ना, तो वो और ज्यादा स्ट्रेच होता चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई, स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई। क्लासिकली अगर क्लासिकली बात करो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ये कहां पर? ये कहां पर? ये एक्सट्रीम पर, और ये कहां पर? इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। वो एक्सट्रीम पर और वो इक्विलिब्रियम पर, वो एक्सट्रीम पर और वो इक्विलिब्रियम पर। बट क्वांटम मैकेनिकली, quantum mechanically neither kinetic energy nor potential energy were zero।
ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो होती है E नॉट इज इक्वल टू हाफ एच न्यू। इसमें से 1/4 एच न्यू तो कौन सी होती है, काइनेटिक, और 1/4 एच न्यू क्या होती है, पोटेंशियल। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, V। आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल, आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल, आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल। बोलो भाई। हाँ, इसको कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। इसका सम है वो, उसमें जीरो पॉइंट एनर्जी में आधी काइनेटिक की वजह से है और आधी पोटेंशियल की वजह से है। थर्मो में मैंने आपको बताया भी था कि एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के पास दोनों ही एनर्जी रहती हैं, इसीलिए हाफ आरटी कंट्रीब्यूशन काइनेटिक का और हाफ आरटी कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल का, तो दोनों टोटल मिलकर कितना बना देते हैं, आरटी कंट्रीब्यूशन देते हैं पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर वाइब्रेशन आरटी कंट्रीब्यूट करती है इंटरनल एनर्जी के अंदर, इंटरनल एनर्जी के अंदर। बोलो भाई, बोलिए। ठीक है भाई, देखो एक और गजब की बात बताता हूं तुम्हें। देखो भाई, ध्यान से देखना भाई, बहुत गजब की बात है। देखिए, अगर मैं क्लासिकल का ग्राफ बनाऊं तो वैसे बन जाएगा, ऐसे। बन ही गया, चलो बन ही गया, चलो ठीक है, बन गया। क्लासिकल का ऐसे बन जाएगा। और अगर मैं क्वांटम वाले का बनाऊं तो, क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ का बनाऊं तो ऐसे बनेगा भाई। एक तो क्लासिकल हो गया। क्वांटम वाला कैसे बन जाएगा, क्वांटम वाला बन जाएगा यहां से ऐसे, यहां से शुरू होगा ऐसे और शुरू होगा ऐसे, ठीक है। देखो भाई, यहां से दो बातें निकलकर सामने आएंगी, यहां से दो बातें निकलकर सामने आएंगी। ये तो मैंने कौन सा बनाया, क्वांटम मैकेनिकल, और ये वाला कौन से बनाया हुआ है मैंने, ये वाला क्लासिकल। देखो भाई, क्लासिकल कहती है कि जो वाइब्रेशन है ना वो इतनी ही दूरी तक जाएंगी मॉलिक्यूल की। क्लासिकल कहती है कि ये जो वाइब्रेशन है ये कुछ दूरी तक ही जाएंगी, उससे ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगी, उससे ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगी। लेकिन क्वांटम कहती है कि जो वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशंस है वो कहां से कहां जा सकती हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। जो वाइब्रेशंस है वो कहां से कहां जा सकती हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। देखो, ये तो क्लासिक क्वांटम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कहां तक जा रही है एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू। लेकिन क्लासिकल में ऐसा नहीं था, क्लासिकल में एक्स की वैल्यू क्या थी, फाइनाइट थी। तो मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल SHO, there is finite amplitude of vibration. There is finite amplitude of vibration. क्लासिकल SHO के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड हो क्या होगा, फाइनाइट होगा। बट क्वांटम मैकेनिकली X can be varies from minus infinity to plus infinity. X can be varies from minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. क्लासिकली SHO में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो फाइनाइट होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है।